हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड्स गार्ड के बारे में कि गुड्स गार्ड कौन होते हैं, क्या काम करना होता है उनको रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, और हर महीने उनको कितनी तक सैलरी मिल जाती है, और गुड्स गार्ड बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और भी जो भी गुड्स गार्ड के रिलेटेड जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरा आप एंड तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो गाइस, सबसे फर्स्ट आपको समझना है पोस्टिंग के बारे में। अगर आप गुड्स गार्ड के पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद, तो आपको ऑफिस ड्यूटी या तो रनिंग ट्रेन ड्यूटी के अंदर भेज दिया जाता है, आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क ऑफ गुड्स गार्ड्स के बारे में कि उनको कौन से प्रकार के काम करने होते हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग हुई है रनिंग ट्रेन ड्यूटी में, तो आपको सिग्नल देना होता है। जैसे कि आप देखते होंगे, जो भी ट्रेन का लास्ट साइड होता है वहाँ पे एक केबिन टाइप का बना के दिया जाता है, जिसके अंदर गुड्स गार्ड्स जो हैं वहाँ पे होते हैं, और वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, कभी रेड तो कभी ग्रीन। ये फ्लैग आप देखे होंगे अक्सर। अभी इसी तरह से उनके पास एक ब्रेक सिस्टम भी बना होता है उनके ही पीछे वाले कैबिन में, जो ये बताता है कि जो इंजन है उसका क्या प्रेशर पूरा लास्ट डब्बे तक पास हो रहा है क्या। तो ये एक गुड्स गार्ड्स वहाँ पे चेक करता है, उसको सारा कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है स्टेशन मास्टर और जो ट्रेन मैनेजर होता है उनके द्वारा। वो लोको पायलट से कोऑर्डिनेट करके और वो उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका ये है इक्विपमेंट। तो वहाँ पे बहुत से इक्विपमेंट रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं जिनको बताया गया रहता है ऑलरेडी गुड्स गार्ड्स को कि इस केस के अंदर आपको इस तरीके से हैंडल करना है। तो वो सारे भी गुड्स गार्ड हैंडल करते हैं अपने कैबिन में ही बैठ के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑफिस ड्यूटी में क्या होता है कि ज़्यादातर तो वैकेंसी आती नहीं है। गुड्स गार्ड्स की जो भी वैकेंसी है वो रनिंग ट्रेन ड्यूटी में ही होती है, लेकिन कभी कल आ भी जाती है तो वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को ही ज़्यादातर लिया जाता है, क्योंकि वो जॉब उनके लिए ही ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। तो गाइस, उसमें क्या होता है कि जो फाइल्स वगैरह हैं वो आपको मेंटेन करके रखने होते हैं। कुछ एंट्रीज भी होती हैं जो आपको कंप्यूटर में बताई जाती हैं ट्रेनिंग देके, इस तरीके से आपको एंट्रीज करना है। और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटिंग वर्क भी होते हैं जो आपको वहाँ पे सिखाया गया रहता है। तो आपको अपने सीनियर्स के साथ में हेल्प करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, और उनके वर्क को भी थोड़ा मैनेज करना होता है। तो ये सारा कुछ आपका ऑफिस टाइप में आ गया है। तो हमने देख लिया कि गुड्स गार्ड्स होते कौन हैं और उनके वर्क क्या होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि गुड्स गार्ड्स कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम अ गुड्स गार्ड्स। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, और ये जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा करवाया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में आपका गुड्स गार्ड्स का पोस्ट आपको देखने को मिलता है, और गुड्स गार्ड्स के ही पोस्ट के अलावा भी बहुत से पोस्ट इसमें हर साल आते हैं। तो कुछ पोस्ट होते हैं जिनके अंदर क्लास 12th की क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, और कुछ पोस्ट होते हैं जिनके अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गुड्स गार्ड्स है उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं जर्नल कैटेगरी से। तो अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 ईयर्स का। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी और एसटी से तो आपको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी से तो आपको 10 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि कितने पोस्ट होते हैं और उन पोस्ट पे क्या सैलरी मिलती है, और उन पोस्ट पे क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ये सारा कुछ बताया है।
अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 45,000 से लेकर 55,000 के अराउंड में सैलरी पर मंथ मिल जाता है। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ट्रेनिंग के आपके बाद ही मिलती है इतनी तक आपको सैलरी। और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ते रहती है। और गाइस, ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।